हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित विनायक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाइयों, आज मैं आपके सामने अपने इंडिया की सबसे ज़्यादा एक किफ़ायती कार लेके आया हूँ जो आपकी जेब पे बहुत ज़्यादा हल्की पड़ने वाली है। तो भाइयों, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ इस गाड़ी से। थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जिसको हम क्वीन स्विफ्ट भी कह सकते हैं या लॉर्ड स्विफ्ट भी कह सकते हैं। सो गाइस, इस गाड़ी को कोई क्वीन स्विफ्ट कह रहा है, कोई लॉर्ड स्विफ्ट कह रहा है। तो भाई ऐसे ऐसे इस गाड़ी को नाम दिए गए हैं। तो भाई ये नाम इस गाड़ी को क्यों दिए गए हैं? भाई एक चीज़ है कि जो लोग इस गाड़ी को नाम दे रहे हैं ना फालतू के, वही लोग इस गाड़ी को खरीद रहे हैं। एक चीज़ है, जिस चीज़ में ये गाड़ी मात खाती है वो है भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसलिए इस गाड़ी को ऐसे ऐसे नाम देते हैं। फिर भी भाई लोग इन द एंड क्या करते हैं, यही गाड़ी को ख़रीद लेते हैं। बाद में कहते हैं भाई हमारे तो पॉकेट फ्रेंडली पड़ रही थी, इसलिए हमने ये गाड़ी खरीद ली। तो भाइयों, आज इस गाड़ी के बारे में हम कुछ इसके एडवांटेजेस, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि किन कस्टमर्स को ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए और किन कस्टमर्स को ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। इस गाड़ी की अच्छाइयों और बुराइयों पर चर्चा करने से पहले भाई एक बार ना मैं इस गाड़ी की आपको डिटेल्स दे देता हूँ। ये भी गाड़ी हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है। तो सबसे मेन चीज़, ये गाड़ी का नंबर भैया आप देख सकते हो, चंडीगढ़ का है, 2018 मॉडल है, 68,000 किलोमीटर चली हुई है विद कंपनी रिकॉर्ड। कंपनी से पता करवा लेना, कोई एक्सीडेंटली नहीं है ये गाड़ी, ना कहीं से ये रीपेंटेड है। जैसी है ये वैसी ही है। नए इसमें टायर्स हैं, एक बार आपको मैं टायर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, नए इसमें टायर्स हैं और जो 100% बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस होती है, जो जिसको ज़ीरो डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो जुलाई 2023 तक इसकी वैलिड है। तो ये तो थी भैया इसकी बेसिक डिटेल्स। जैसे कि ये भाई आपको पता ही है, नया फेस लिफ्ट आया था, तो ये सिर्फ पेट्रोल में ही आती है। ये VXI मॉडल है। तो भाई कौन से लोग इसको लेना पसंद करेंगे? भाई वो लोग जो चाहते नहीं कि कोई भी गाड़ी उनकी जेब पे बहुत भारी पड़े। अब जैसे ये गाड़ी खुद में भी एक हल्की गाड़ी है और ये फिर जेब पे भी बहुत हल्की पड़ती है, क्योंकि जो इसकी सर्विस कॉस्ट है वो भी भाई बहुत सस्ती है और ऊपर से इसकी माइलेज भी बहुत अच्छी है। तो लोकल कम्यूट करने के लिए अगर कोई बंदा चाहता है कि हाँ मुझे गाड़ी ही चलानी है, तो एक तो देखो कॉम्पैक्ट छोटी सी गाड़ी है और ऊपर से एवरेज इतनी आपको अच्छी मिलेगी। और सबसे मेन चीज़, इसमें 4 सिलेंडर इंजन आता है। मैं और किसी कंपनी का नाम ख़राब नहीं करूँगा। अब जैसे टाटा की गाड़ियाँ इतनी हैवी गाड़ियाँ बनाते हैं, नो डाउट उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर जो उनका इंजन आता है वो भाई उसमें 3 सिलेंडर इंजन आता है, जिसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा होती हैं। ऑब्वियसली 4 सिलेंडर इंजन 3 सिलेंडर इंजन से ज़्यादा रिफाइन होता है और चलने में भी स्मूथनेस ज़्यादा देता है। तो वो इंजन इस गाड़ी में मिल सकता है। तो वो लोग जिनों को इंजन बहुत बढ़िया चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। अब जैसे लोग कहते हैं कि 10,000 किलोमीटर पे सर्विस करवा लो, वैसे तो हर गाड़ी की करवानी चाहिए, बट अगर जो स्विफ्ट जैसी गाड़ी अगर इनकी 10,000 पे नहीं भी होती, गलती से बंदा 12-13 चला भी देता है, तो इनके इंजन में कोई भी वियर एंड टियर नहीं आता। आज तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये पेट्रोल के इंजन है, बहुत ज़्यादा रिफाइन है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो इसलिए लोग इन गाड़ियों पे चले जाते हैं। भाई दूसरी चीज़ ऐड करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जर्मन टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, जैसे ये वेंटो होगी, पोलो होगी, तो भाई जो इनके अगर कहीं भी दिक्कत आ जाए, अब जैसे इनके इंजनों में दिक्कत आ जाए, वैसे तो आती नहीं है अगर आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, अगर गलती से आ भी जाए, इनका इंजन खुल जाए तो दोबारा सेट नहीं होता। तो भैया जो हमारे मारुति के इंजन है, या ह्यूंडई के इंजन भी लगा लो, भाई ये इंजन दोबारा से अच्छी तरीके से पैक हो जाते हैं अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। वैसे तो इनमें प्रॉब्लम आती नहीं है। और एक और चीज़, अगर हमारे जो जर्मन इंजन्स हैं, अगर इनकी गाड़ियों में कोई दिक्कत आए, तो भाई इनको ना सर्विस सेंटर ही लेके जाना पड़ता है। नॉर्मल मैकेनिक कई बार हाथ नहीं डालता या उनको पता ही नहीं लगता क्या टेक्नोलॉजी लगाई गई है। तो भाई जो हमारी स्विफ्ट जैसी गाड़ी है, इसको एक सड़क छाप मैकेनिक भी हाथ डाल के बैठ जाता है। उसको पता है भाई मैं कर दूंगा इसको ठीक, क्योंकि भाई इसमें बहुत सौखी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तभी ये इंजन इतने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होते, बट लॉन्ग टर्म चलने के लिए बहुत बढ़िया होती हैं। भाई भगवान ना करे आप कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी ख़राब होगी, तो भैया दुविधा में पड़ जाओगे कि भाई अब इस गाड़ी को कहाँ टो करवाऊँ, किस मैकेनिक को दिखाऊँ, और फिर अगर कुछ ख़राब हो गया तो वो पार्ट कहाँ से लाऊँ। तो भाई अगर आपके पास मारुति की गाड़ी है, तो भाई इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत ही ईजिली एंड रेडीली अवेलेबल मिलते हैं। तो भाई किसी भी दुकान से जो गाड़ियों के पार्ट्स बेचने वाली, तो वहाँ से इसके पार्ट्स तो बहुत आराम से मिल जाते हैं। अपने मारुति की, स्विफ्ट की बात नहीं करूँगा, बाकी गाड़ियों के भी बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो भाई इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स,
Hyundai के भी मिल जाते हैं, पर जैसे वॉक्सवैगन के हो गए, स्कोडा के हो गए, इनके पास बिट में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है इनके ढूंढने में। तो एक ये भी भाई एडवांटेज रहेगा कि लोग इस गाड़ी को मीन्स क्यों ख़रीदते हैं, और जो और भी बंदा कोई प्लान कर रहा है सेकेंड हैंड कार छोटी, तो वो इस गाड़ी पे क्यों जा सकता है। और एक और चीज़, आपको रास्ते में अगर कोई मैकेनिक मीन्स नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ पे मीन्स गूगल पे सर्च करके आप एजेंसी ढूंढ सकते हो सर्विस वाली। जैसे मारुति की सर्विस एजेंसीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। तो भाई ये भी एक एडवांटेज रहता है। भाई एक और रीज़न भी है भाई इस गाड़ी पे जाने का, वो है कि तो जो भाई इसका क्लच होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे होता है। तो कोई भी बंदा जो मैनुअल ले रहा है गाड़ी, मैं ऑटोमेटिक वाले की बात नहीं करूँगा, जो मैनुअल ले रहा है उसके लिए ये भी बड़ा मैटर करता है कि भाई जो उसका क्लच है वो उसके पैर में दर्द करने ना लगा दे। तो भाई मारुति के जो क्लच आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे आते हैं बाकी ब्रांड्स के मुकाबले, क्योंकि बाकी ब्रांड्स के ना जो क्लच हैं बहुत डीप जाके पड़ते हैं, और इसका क्लच काफ़ी मीन्स आराम से पुश हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि बहुत लोग कहेंगे कि हाँ कि हम मीन्स ज़्यादा एफर्ट्स ही ना लगानी पड़े एक गाड़ी को चलाने में, तो वो बंदे भी इस गाड़ी पे जा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ एक और भी है जो लोग देखते हैं जब उन्होंने गाड़ी ख़रीदनी होती है भाई, वो है इनकी सस्पेंशन। भाई मारुति की स्विफ्ट की सस्पेंशन भैया बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से खड्डे तुम्हें फील नहीं होंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर खड्डे नहीं फील होंगे तो अंदर बैठे पैसेंजर को भी भाई बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगेगा। तो अगर कंफर्ट लगेगा तो ऑब्वियसली बंदा वही चीज़ खरीदेगा जिसमें उसको कंफर्टेबल फील हो रहा है। और जो इसके NVH लेवल होते हैं कि अंदर इसके साउंड नहीं आती, देखो इंजन की तो इसकी साउंड होती ही नहीं है, ठीक है, बाहर से भी इसमें साउंड कम ही आती है। तो ये वाले लेवल्स भी बहुत बढ़िया हैं, तो इसलिए लोग इस गाड़ी को बहुत सारे प्रेफर करते हैं। तो अगर आप लोगों में से भी कोई बंदा इस गाड़ी को लेना चाहे तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने दिया हुआ है, और वीडियो पे भी एक नंबर आ जाएगा भाई, आप वहाँ पे कॉल करके बाकी की डिटेल्स एंड प्राइजेस जान सकते हो। तो गाइज़ ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं इसके दो मेन और रीज़न बताऊंगा कि आप लोग इस गाड़ी के ऊपर क्यों जा सकते हो। सबसे पहला रीज़न भाई है सर्विस सेंटर्स। ऐसे है कि अगर आपका कोई सिटी है, वहाँ पे कोई ब्रांड है, उसका एक आधा सर्विस सेंटर होगा, पर जो मारुति है ना, उसके बहुत सारे सर्विस सेंटर होते हैं। जब भाई किसी ब्रांड का मोनोपोली होती है, जैसे एक ही सर्विस सेंटर है, तो उन सर्विस सेंटर वालों को पता है हम कैसा भी काम कर दें, अंत में इस बंदे को हमारे पास ही आना पड़ेगा, हमारी ही मिन्नतें करनी पड़ेंगी। पर मारुति का क्या है, अब जैसे हमारा शहर चंडीगढ़ ही है, इनमें बहुत सारे सर्विस सेंटर्स हैं, मोहाली में भी बहुत सारे हैं। उनको पता है भाई अगर हम इनका काम ढंग से नहीं करके देंगे, ये लोग दूसरे सर्विस सेंटर पर चले जाएंगे, हमारी बुराई करेंगे, इससे उनका नाम भी ख़राब होगा। तो जहाँ पर मोनोपोली होती है वहाँ पर भाई कस्टमर्स के लिए दिक्कत होती है, और जहाँ पर कंपटीशन होता है देन जो सर्विस सेंटर्स हैं उनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं। तो जैसे मेरे पास भी ब्रेज है, मैं एक फेस इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ वाले सर्विस सेंटर से उसकी सर्विस करवाता हूँ, तो भैया बढ़िया सर्विस करके देते हैं, क्योंकि उनको पता है, नहीं तो हम जैसे लोग ही बाहर नाम ख़राब करते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है लोग मारुति की गाड़ी क्यों लेते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न जो मैं अंत में बता रहा हूँ वो है भाई रीसेल वैल्यू। भाई चाहे 1 साल रख के बेचो, चाहे लॉन्ग टर्म रख के बेचो, ये गाड़ियाँ हमेशा रीसेल वैल्यू बढ़िया देके जाती हैं इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। Hyundai की भी रीसेल वैल्यू ओके है, पर मारुति जितनी रीसेल वैल्यू किसी गाड़ी की नहीं है। ये आप, मेरे को लगता है 99% लोग मेरे से एग्री जरूर करेंगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो बंदों को रीसेल वैल्यू मीन्स इम्पैक्ट करती है कि हाँ हमारी गाड़ी की रीसेल वैल्यू ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो बंदा मारुति की गाड़ी पर जाएगा। और इन द एंड मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, जो बंदे बड़े कंफर्टेबल और आराम के तरीके से गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, जिनको रेस नहीं लगानी, आगे ज़्यादा नहीं निकलना, मीन्स कि किसी से ये नहीं है कि मैं ही आगे निकलूँ, वो बंदा ये गाड़ी लेगा। पर जो बंदा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल पसंद करता है, एक तो वो बंदा इस गाड़ी को बिल्कुल ना लो, ना उनके लिए बनी है। और दूसरा बंदा जिसको जो बिल्ड क्वालिटी कॉन्शियस है, जिसको यही पता है कि भाई मेरे को तो बिल्ड क्वालिटी तक पूरा मतलब है, अगर बिल्ड क्वालिटी नहीं है तो गाड़ी लेनी ही नहीं है। तो वो बंदे वो इस गाड़ी को बिल्कुल चूज़ ना करना, क्योंकि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर है। ये मैं अगर वीडियो में भी बोल रहा हूँ सच है, और आप लोगों को भी पता है ये सच है। पर अगर आप गाड़ी को 50-60 की स्पीड पे चला रहे हो आराम से, देखो इसमें भी 2 एयर बैग आते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी चाहे ऐसी हो चाहे कोई और हो, तो गाड़ी में तुम सेफ रहोगे। पर अगर आप चलाई 120-25 की स्पीड में रहे हो, फिर तो भाई आप चाहे BMW से भी एक्सीडेंट कर लो, बंदा मार उसमें भी सकता है। तो भाई ये जो एक्सीडेंट वाली चीज़ है
लक भी होता है, और दूसरी चीज़ बहुत चीज़ें आपके हाथ में भी हैं कि तुम ड्राइव कैसे कर रहे हो। सो भाई यही था मीज़ इस गाड़ी के बारे में। अब हम इसके थोड़ा सा इंटीरियर के बारे में भी जान लेते हैं। तो भाई ये देखो, कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर। बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, जैसे ये VXI मॉडल है तो ये देख लो भाई एक बार, ऐसे सारा डैशबोर्ड पूरा ब्लैक है इसका। तो जो इसके सीट कवर्स हैं वो भी ब्लैक पड़े हुए हैं, पीछे भी सीट कवर्स ब्लैक हैं। तो यहाँ पे भाई कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है। नीचे भाई मैनुअल AC दिया हुआ है। USB जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। ये AC वेंट्स हैं भाई, हर फंक्शनल इसका ऑपरेशनल है। तो वैसे यार देखो फंक्शन ही कितने का है जो ऑपरेशनल नहीं होंगे। ये भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ से भाई कॉल पिक और कट करने की ऑप्शन, ब्लूटूथ की ऑप्शन भी आ जाती है। यहाँ पे जो यहाँ पे ORVM दिया हुआ है ये है भाई मैनुअल वाला, ये यहाँ से हो जाता है ऐसे करके, ऑटोमेटिक नहीं दिया हुआ। यहाँ पे एक वैनिटी मिरर दिया हुआ है। देखो भाई इस गाड़ी के ये कवर भी नहीं अभी तक उतारे हुए, यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं दिया हुआ। और भाई यहाँ पे देख लो चारों पावर विंडोज़, और भाई जो बारले IRVM है उसको कंट्रोल करने का फंक्शन अंदर से एडजस्ट हो जाता है भाई, ऑटोमेटिक बंद नहीं होता ये वाला। यहाँ पे बॉटल होल्डर, और ये इधर भी बॉटल होल्डर आ जाता है। अब सीटिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लें भाई। जैसे अगली सीट मेरे अकॉर्डिंगली सेट है, तो एक बारी पिछली सीट पे जाके आप लोगों को बता देता हूँ। और ये बता दूँ भाई 5 स्पीड भाई गियर बॉक्स आता है इसमें। अब हम चलते हैं भैया पीछे की तरफ जाने पे अभी हम इसका दरवाज़ा देखो, यहाँ से खुल जाएगा। ये क्यों नहीं खुल रहा? अच्छा लॉक होगा, इसको अनलॉक किया, ये दरवाज़ा खोला। तो ऐसा भाई सीटिंग कुछ ये देख लो। छोटी गाड़ी है, मेरे गोडे में हल्के से ही टच हुए हैं क्योंकि अगली सीट मैंने काफ़ी ज़्यादा पीछे कर रखी है, जैसे मेरी हाइट 5'11" है। जो हेडरूम है वो ओके है, नी स्पेस थोड़ा सा कम है, लेग रूम भी थोड़ा सा कम है, पर 3 बंदे फिर भी भाई इसमें आराम से बैठ के जा सकते हैं। तो भाई ये देख लो पीछे कुछ ऐसा पार्सल ट्रे भी लगी हुई है। सो भाई इन द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो इसका इंजन भी है ना वो CNG कंपैटिबल है भाई, बहुत ज़्यादा CNG फ्रेंडली है। अगर बाहर से आप लोग इसमें CNG लगवाते हो तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से इसमें फिट होएगी और बहुत अच्छी एवरेज देगी। सो भाइयों यही था इस गाड़ी का रिव्यू। सो मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।